छोड़ो राम, जाने दो, छोड़ो। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखने से क्या होता है ये उसी का सबूत है, देख लो तुम। छे, गलत संगत इज्जत को खा जाती है कहते हैं ना, यही है वो। यही सब चाहिए था ना हमें, यही चाहिए था ना। हाँ डैड, प्यार क्या होता है ये भी नहीं पता इसे। दूसरों की चीजों को जबरदस्ती छीनने पर लोग क्या कहेंगे इस बात की चिंता भी नहीं है इसे। इतना नीच इंसान है। राम, 1 मिनट, यहाँ पर क्या हुआ है तुझे नहीं पता? चुप करो, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे पापा का कॉलर पकड़ा, उससे ही पता चलता है कि तुम जैसे इंसान की औकात क्या है। इतना काफी नहीं था जो शादी के मंडप से भागी हुई इस जननी को भी लेकर आए यहाँ पर, हैं? राम, जस्ट शट अप। मेरे बारे में कुछ भी कह, लेकिन जननी के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। क्यों नहीं बोलना चाहिए? ऐसे ही बोलूंगा। क्या कर लोगे? मैरिज होम में मेरी और मेरे खानदान की इज्जत तुमने कहीं की छोड़ी नहीं है, और मैं बोलूं नहीं? बोलूंगा, बोलने का हक है मुझे। ऐसी बेशर्म औरत के साथ। विराट, मुझ पर हाथ उठाया। एक पल अगर यहाँ खड़े रहना तो पुलिस को बुलाऊंगा, तुम्हारी बारात निकालेंगे वो। राम, दीदी, जननी 1 मिनट। विराट, ये क्या कर रहे हो? मेरे पति पर क्यों हाथ उठाया तुमने? दीदी, अब आप गलत समझ रही हैं। मैंने कहा ना तुम चुप रहो। तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा जननी। बोलो विराट, तुमने हाथ क्यों उठाया? जाने दो बेटा, इस बात को यहीं छोड़ दो। मैरिज होम में इन दोनों के बीच जो शुरू हुआ था वो अभी ठंडा नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है ये तो तुम्हें पता ही है। फिर भी पापा, आपके सामने ही राम आपके बेटे हैं और मेरे पति हैं। उन पर हाथ उठाना, इसका मतलब हम सबकी बेइज्जती। दीदी, देवसेना जी, आपने सिर्फ मुझे हाथ उठाते देखा है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ है आपने नहीं देखा। हाँ दीदी, सिर्फ विराट ने ही हाथ नहीं उठाया। जननी, तुम चुप रहो, तुम्हें ये सब नहीं समझ में आएगा। विराट, तुम्हारे लिए जैसे तुम्हारा प्यार इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मेरे लिए मेरे पति इंपॉर्टेंट है। मेरा हाथ पकड़कर दोनों घरों की इज्जत इन्होंने बचाई है। तुमने जो किया है वो गलत है विराट। माफी मांगकर यहाँ से चले जाओ। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपके रिश्ते, बहनों के रिश्ते में दरार नहीं आनी चाहिए। जननी, मैं गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, आ जाना। बेटा, जननी, तुमसे मैं जरा सा भी नाराज नहीं हूं बेटा। शादी के मंडप में मेरी बेइज्जती हुई उस वजह से मैंने कोई ऐसी बात की हो जिससे तुम्हें तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी।
आगे तुम्हें जब भी अपने दीदी से मिलने की इच्छा हो तो तुम इस घर में आ जा सकती हो। नहीं नहीं, ना ही ये यहाँ आएगी और ना ही इससे मिलेगी। इसके यहाँ आने से हमारे घर की सारी सुख शांति भंग हो जाएगी। देवसेना, तुम चलो बेटी। देवसेना, जल्दी आओ। हाँ मम्मी, आ रही हूँ। डोसा पलटना भी एक बड़ी कला है। उसे कब पलटना है कब नहीं हमें पता होना चाहिए। अगर उसे पहले ही पलटने जाएंगे तो वो टूट जाएगा, पूरा डोसा खराब हो जाएगा और जल जाएगा। अभी हल्की सी जलने की बू आ रही है। एक समस्या है, इन दोनों बहनों में तवा कौन है और डोसा कौन है ये पता नहीं चल रहा है। देखते हैं, पता चल ही जाएगा, जरूर पता चल जाएगा। हेलो मैडम, मैं लॉरी ड्राइवर लक्की। लकी हो या अनलकी वो बाद में देखेंगे। कहाँ हो? आपके भेजे हुए लोकेशन पर हूँ मैडम। कहाँ हो? कहीं नजर नहीं आ रहे हो। मैडम, आपने जो लोकेशन भेजा था वहीं पर खड़ा हूँ। मैं भी मेरी भेजी हुई लोकेशन पर हूँ। मैडम, इस लोकेशन पर एक नो पार्किंग का बोर्ड लगा है। दिख रहे हो।